अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें कि एक तो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो में जो जो बातें हुई हैं उन तमाम बातों का आइडिया हो सके, ताकि आपको वीडियो में होने वाली तमाम बातें समझ में आ सकें। एक और बात कि चैनल पे शॉर्ट्स डेली अपलोड होते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। ये नीचे मेरा यूज़र नेम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे जाए मुझे फॉलो करें। थैंक यू सो मच। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ फियर। तो जिस तरह आपने थंबनेल देखा है कि व्हाट इज़ फियर, खौफ, डर क्या चीज़ें हैं। बहैसियत मुसलमान हम सबको पता है कि हमने सिर्फ एक ज़ात से डरना है। डर है क्या हमारे अंदर डर होना ज़रूरी है? क्या लाइफ में कुछ सीखने के लिए हमारे अंदर डर का होना ज़रूरी है? तो इस पर आज बात करेंगे। जिस तरह आप जानते हैं इंसान के मुख्तलिफ इक़साम के डर होते हैं, मुख्तलिफ इक़साम के खौफ होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जानवरों से डर लगता है। तो हर इंसान के उस हिसाब से डर होते हैं। सबसे पहले ये बात है कि इंसान के अंदर किसी चीज़ का डर होना और किसी चीज़ का डर ना होना, ये दोनों ज़रूरी हैं। अभी आप परेशान हो रहे होंगे कि क्या डर का होना ज़रूरी है या डर का ना होना ज़रूरी है। तो इस पर बात करते हैं। कभी कभार आपके अंदर डर का होना इंतहाई ज़रूरी होता है। वो क्यों है उसकी वजह आपको बताता हूँ। जिस तरह अगर एक बच्चा है, जब तक उसको अपने वालिदैन का डर नहीं होगा वो हर चीज़ करेगा। जब वो बच्चा किसी चीज़ में लिमिट क्रॉस करेगा, वालिदैन उसको डराएंगे, उसको मारेंगे, उसको डांटेंगे, तो उस बच्चे के लिए अपने वालिदैन का डर होना ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपने खुद भी नोट किया होगा कि अगर आप स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में है, जब तक आपको टीचर का डर नहीं होता आप उसका काम नहीं करते। अगर आपको एक टीचर का डर नहीं है तो आप उसके काम में रिलैक्स हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आया ये काम मैंने करना है, करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है, क्योंकि टीचर ने आपको कुछ कहना नहीं है। ना आपके दिल में उसका डर है ना उसका खौफ है। आप काम तब करेंगे जब आपके अंदर उस टीचर का डर या खौफ होगा, जब आपको पता होगा कि अगर काम नहीं किया तो डांट या मार पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर डर का होना ज़रूरी है। लेकिन ये बात है बेसिक, ये है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कि आपको अपने वालिदैन, अपने उस्ताद का डर होना चाहिए। लेकिन अब कौन सा ऐसा डर या खौफ है जिसका हमारे अंदर ना होना ज़रूरी है, अब उसकी बात करते हैं। हम अक्सर जगहों पे कुछ अच्छा काम करने से पहले डर जाते हैं। हमारे अंदर कोई खौफ आ जाता है कि अगर कोई हम अच्छा काम करने लगे तो क्या पता लोग क्या कहेंगे। ये जो सिंपल सी टर्म बन के लोग क्या कहेंगे, इसकी आड़ में आके हम बहुत कुछ छोड़ जाते हैं जो हमें करना चाहिए। हमारे अंदर पब्लिक का डर और खौफ आ जाता है कि हम अगर एक अच्छा काम करने लगे तो पता नहीं कि दूसरा बंदा इस पर क्या रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे अपने अंदर डर और खौफ को ना आने दें। अगर आप कुछ बुरा होते देख रहे हैं और अगर आप उसको अच्छा करना चाहते हैं तो बगैर डर खौफ के उसको अच्छा करें। डर के हवाले से हज़रत अली का एक कोट, फियर अल्लाह एंड यू विल हैव नो कॉज टू फियर एनीवन एल्स, कि आप सिर्फ अल्लाह से डरें, कि अगर आप अल्लाह से डरते हैं तो आप किसी इंसान से नहीं डरेंगे। ये बात तो सब इस बात पे कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, हमें इंसानों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह से डरते हैं, हमें लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर इस बात की गहराई को देखें और समझें तो आपको एक बात इसमें नज़र आएगी। अगर आप देखना चाहें कि जब तुम अल्लाह से डरोगे तो तुम किसी इंसान से नहीं डरोगे। आप हमेशा उस काम से रुकेंगे जिसमें आपको पता होगा कि अल्लाह आपसे इस पर नाराज़ हो सकते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह का डर होगा तो कभी भी आप कोई बुरा काम करेंगे ही नहीं। ज़ाहिरी बात है कि अगर आप कोई बुरा काम नहीं करेंगे तो आपको लोगों का डर भी नहीं होगा, क्योंकि आपके दिल में उस ज़ात का डर है। जिस तरह हमारे यहाँ एक आम सेट बन गया कि बस अल्लाह से डरो, काम करते रहो, अपने अल्लाह से डरो, अपने काम करते रहो, इंसानों को छोड़ो, लोगों को छोड़ो। अगर इस बात को दूसरे पहलू से देखें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप कभी भी वो काम करेंगे ही नहीं जिसमें आपको पता होगा कि अल्लाह आपसे नाराज़ हो सकता है। तो फियर के हवाले से हज़रत अली का एक कोट है, फियर ऑफ अल्लाह इन दिस वर्ल्ड मेक्स वन सेफ फ्रॉम फियर ऑफ हिम इन द हेयर आफ्टर। इस दुनिया में अल्लाह का खौफ इंसान को उस आखिरत के खौफ से महफूज बनाता है। कि अगर आप आज इस दुनिया में अल्लाह से डर रहे हैं तो आखिरत में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने दुनिया में रहते हुए अपने दिल के अंदर उस ज़ात का खौफ रखा है। जब आपके दिल में उस ज़ात का खौफ है तो इसका मतलब है आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, यानी इस दुनिया में अल्लाह का खौफ आपको आखिरत के खौफ से बचा रहा है। डर और खौफ के हवाले से हज़रत अली का एक बहुत ही प्यारा कोट, द वन हु डज नॉट फियर अल्लाह fears everything, and the one who fears Allah, everybody is afraid of him। कि वो इंसान जो अल्लाह से नहीं डरता वो हर चीज़ से डरता है, और जो इंसान अल्लाह से डरता है हर इंसान उससे डरता है। तो ये बात क्लियर है कि अगर आप उस ज़ात से नहीं डरेंगे तो इस दुनिया में रहते हुए आप हर चीज़, हर इंसान से डरेंगे। अगर आप इस दुनिया में रहते हुए उस ज़ात से डरेंगे तो हर इंसान आपसे डरेगा। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें
تو دنیا کا ہر برا کام، چوری، ڈکیتی، ملاوٹ، جو برائی دنیا میں موجود ہے، ہم ساری وہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہمارے ارد گرد کیوں ہو رہی ہیں یا اس کا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر خوف ختم ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں تو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر سے خوف ختم ہو چکے ہیں۔ اگر اس کو ذات میں خوف ہوتا کہ میں جو یہ حرکت کر رہا ہوں، میں نے وہاں جا کے جواب دینا ہے، وہ کبھی بھی وہ حرکت نہ کرے۔ اگر کوئی انسان چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، اس کے دل سے خوف ختم ہو چکے ہیں۔ اگر میں چوری ڈکیتی نہیں کروں گا، میرا گزارا کس طرح ہوگا؟ کیونکہ اس کے دل میں اس ذات کا خوف نہیں بلکہ اس دنیا کا خوف آ چکا ہے۔ جب آپ کے دل سے خوف ختم ہونا شروع ہوگا، آپ ہر وہ چیز کریں گے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو ہم جنریشن کی بات کرتے ہیں کہ تو یہ جنریشن اب آ رہی ہے بہت خراب ہے، ماڈرنٹی کی طرف جا رہی ہے، اپنی سویلائزیشن کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے روایات کو چھوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ان کے اندر خوف کا ختم ہونا ہے۔